नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, इजरायल के साथ युद्ध के मुहाने पर खड़े ईरान को पाकिस्तान से अहम हथियार मिलने जा रहे हैं। यरूशलम पोस्ट ने स्रोतों के हवाले से दावा किया है कि ईरान का अगर इजरायल के साथ संघर्ष बढ़ता है तो पाकिस्तान उसे मीडियम रेंज की शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइलों की आपूर्ति करेगा। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में पाकिस्तान की ओर से ये जानकारी दी गई है। OIC की आपातकालीन बैठक ईरान और पाकिस्तान के अनुरोध पर सऊदी अरब में हुई है। सऊदी OIC प्रतिनिधि ने बताया है कि तटीय शहर जेद्दा में हुई बैठक में इजरायल के फिलिस्तीन पर कब्जे और हानिया की हत्या पर चर्चा की गई। ईरानी विदेश मंत्रालय ने बताया है कि ईरान और पाकिस्तान की ओर से गुजारिश किए जाने के बाद ये बैठक हुई है। 57 इस्लामिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाला OIC खुद को मुस्लिम दुनिया के प्रतिनिधि संगठन के तौर पर पेश करता है। इसमें अरब देशों के साथ ही ईरान, पाकिस्तान और तुर्की जैसे प्रभावशाली गैर अरब देश भी शामिल हैं। पाकिस्तान की ओर से ईरान को मिसाइल दिए जाने के वादे के दावे से पहले रूस से भी तेहरान को हथियार मिले हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक गैलिक्स एयरलाइंस का एक रूसी IL-76TD कार्गो विमान 2 अगस्त को तेहरान हवाई अड्डे पर उतरा है। यह एयरलाइन हथियारों के ट्रांसपोर्ट के लिए जानी जाती है। ऐसे में रूस से ईरान में बड़ी संख्या में हथियार आने का दावा किया जा रहा है। इस बीच द वॉल स्ट्रीट जर्नल में मंगलवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान सैन्य अभ्यास कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि ये आने वाले दिनों में इजरायल पर हमले की तैयारी है। अमेरिकी अधिकारियों को अभी भी नहीं पता है कि हमला कैसा हो सकता है या सटीक समय सीमा क्या हो सकती है। एक ईरानी सूत्र के हवाले से यह भी कहा गया है कि हमला बुधवार या गुरुवार को हो सकता है। ईरान और इजरायल के बीच तनाव के बीज दशकों पुराने हैं। ईरान इजरायल को मान्यता नहीं देता और उसे जायोनी शासन कहता है। इजरायल ने भी ईरान को मध्य पूर्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। दोनों देशों के बीच के तनाव की मुख्य वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिसे इजरायल अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान अपने सुरक्षा हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि पाकिस्तान और अन्य सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ईरान की इस प्रतिक्रिया को इजरायल और उसके सहयोगियों के लिए एक कड़ा संदेश माना जा रहा है। मध्य पूर्व में वर्तमान में कई देश अपने अपने हितों के लिए संघर्षरत हैं। सऊदी अरब, जो कि OIC की बैठक का मेजबान था, खुद ईरान के साथ गहरे मतभेद रखता है। इसके बावजूद क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर एक सामूहिक निर्णय लेना आवश्यक समझा गया है। सऊदी अरब के प्रतिनिधि ने भी इस बात पर जोर दिया है कि इजरायल के आक्रामक रुख को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजरायल ने भी अपने सुरक्षा हितों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इजरायली प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी सेना किसी भी हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि इजरायल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। अमेरिका, जो कि इजरायल का मुख्य सहयोगी है, ने भी स्थिति पर नजर रखी हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वे इजरायल की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने भी ईरान को चेतावनी दी है कि किसी भी आक्रमण का गंभीर परिणाम होगा। मध्य पूर्व में हालात तेजी से बदल रहे हैं और आने वाले दिनों में स्थिति और भी तनावपूर्ण हो सकती है। ईरान और इजरायल के बीच संभावित संघर्ष के असर को देखते हुए क्षेत्र के अन्य देश भी अपनी स्थिति को मजबूत करने में लगे हुए हैं। यह देखना बाकी है कि क्या कूटनीतिक प्रयास इस संकट को टाल सकते हैं या फिर यह संघर्ष एक बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। ईरान को पाकिस्तान से हथियारों की आपूर्ति और रूस से मिले हथियारों के बीच मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता जा रहा है। इजरायल के साथ संभावित संघर्ष के मद्देनजर यह क्षेत्र एक और बड़े युद्ध की कगार पर खड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें इस पर टिकी हैं कि कैसे यह स्थिति आगे बढ़ती है और क्या कोई शांतिपूर्ण समाधान निकल सकता है।